नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में आंशिक बदलाव को योगी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये निर्णय लखनऊ कानपुर NH-27 और लखनऊ रायबरेली NH-30 के प्रस्तावित इंटरचेंज के पास घनी आबादी पर प्रभाव कम करने के लिए किया गया है। संशोधन के बाद एक्सप्रेसवे की लंबाई 49.80 किमी से बढ़कर 50.98 किमी होगी। हालांकि 1.18 किमी अतिरिक्त लंबाई के बावजूद परियोजना की लागत नहीं बढ़ेगी। सरकार के अनुसार इंटरचेंज की जगह अंडरपास बनाए जाने से होने वाली बचत अतिरिक्त निर्माण लागत की भरपाई पर देगी। इससे लोगों को राहत और बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी। करीब 50,000 छात्राओं को स्कूटी के साथ बीमा, पंजीकरण, हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा। दिव्यांग छात्राओं, निराश्रित बालिकाओं और शहीदों की बेटियों को मेरिट से छूट दी गई है। योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी और 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं को मिलेगा। सरकार इस योजना पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में 50 से 400% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने वेतन समिति 2016 और मुख्य सचिव समिति की अनुसूचियों के आधार पर आदेश जारी किए हैं। नई दरें संबंधित विभागों के आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगी। वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई, यात्रा प्रतिपूर्ति, प्रोत्साहन और विशेष भत्तों में वृद्धि की गई है। आबकारी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष, कारागार, अधीनस्थ न्यायालय और गृह विभाग के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। PSC भत्ता और पुलिस मुख्यालय भत्ता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और किसानों की फसल बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राहत व बचाव कार्यों में समयबद्ध सहायता, बेहतर समन्वय और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए। तटबंधों की सुरक्षा, कंट्रोल रूम की 24 घंटे निगरानी, मौसम और जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। फिलहाल बलिया, गौतम बुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां राहत कार्य जारी है। भाजपा ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पिछड़ा वर्ग मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संवाद अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा हर जिले में समाज के प्रमुख लोगों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और समाज की समस्याओं व सुझावों को सरकार तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के बीच पश्चिमी यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। चर्चाओं के अनुसार 2022 के सपा रालोद गठबंधन की तर्ज पर कुछ सीटों पर सिंबल रालोद का और चेहरा भाजपा का फार्मूला अपनाया जा सकता है। दोनों दलों के नेता आपसी तालमेल मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों सहयोगी दलों के बीच विस्तृत चर्चा और राजनीतिक खींचतान की संभावना भी जताई जा रही है। अभी इस फार्मूले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बहराइच अब आकांक्षी जिला नहीं बल्कि विकास की नई पहचान बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी, बहराइच, फोरलेन, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को देखते हुए जंगल से सटे क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने NIC के अधियाचन पोर्टल पर कुल 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड किया है। इनमें 17,740 TGT, 2,615 PGT और 987 प्राइमरी सहायक अध्यापकों के पद शामिल हैं।
इससे पहले प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2643 पदों का अधियाचन भी अपलोड किया जा चुका है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे पात्र याचिकाकर्ता शिक्षकों को कोर्ट में याचिका की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष का बकाया वेतन एरियर भी मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर माह की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। अब श्रद्धालु मंदिर की आय, व्यय, दान और वित्तीय स्थिति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। पहले ऑडिट रिपोर्ट साल में केवल एक बार ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तुत की जाती थी। नई व्यवस्था के तहत वेबसाइट पर प्रशासनिक निर्णय, निर्माण कार्यों की प्रगति, धार्मिक आयोजनों और अन्य प्रमुख गतिविधियों की जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। ट्रस्ट का उद्देश्य श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दमनात्मक कार्रवाई की गई है और बिना पहचान वाले लोगों की मौजूदगी से जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। अजय राय ने नीट, री-नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए। पत्र में बल प्रयोग की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन ने विशाल किसान पंचायत आयोजित की। पंचायत की अध्यक्षता भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की, जिसमें हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे। किसानों ने पेपर लीक, भारत अमेरिका ट्रेड डील और किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने जैसे मुद्दे उठाए। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा छात्रों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। पंचायत में सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अयोध्या पुलिस को तहरीर देकर जांच और केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिमठ का शंकराचार्य बताकर प्रशासनिक प्रोटोकॉल लिया और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान दिए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने पाकिस्तान, सपा और कांग्रेस से फंड लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और जांच की मांग की। उन्होंने अयोध्या में दिए गए काला पत्थर बयान और अन्य टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिली है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उनके सिर फूटे हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जब युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए बल प्रयोग किया जाता है तो सरकार की तुलना हिटलर से क्यों न की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हितों की बात करती है, लेकिन उसके नेताओं पर जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं। राजभर ने मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्री कृष्ण संबंधी बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। और उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई को मानसून सक्रिय रहने से कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में भी मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि उमस बनी रह सकती है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।